उस ऑस्ट्रेलियन औरत ने मुझे कहा कि कैन वी शेयर आवर चैट जिसके अंदर तुमने मेरी मदद मांगी थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी, कि एक ऑस्ट्रेलियन की हेल्प की वजह से एक पाकिस्तानी प्रेम मेकर ने ये पोर्ट्रेट बना दिया। तो आई वाज लाइक हैं। अस्सलामुअलैकुम अफशीन, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम शमीना, मैं बिल्कुल ठीक और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज तुम मेरे घर आई हो, किसी भी बहाने आई हो, पर आई एम वेरी हैप्पी। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह ताला बहाने बना के रखे। बिल्कुल। और सुनाओ, क्या हो रहा है लाइफ में? लाइफ के अंदर माशाल्लाह काफी मसरूफियत है आजकल। आपको पता है कि सेलिब्रिटी हो गई हो, है ना? नहीं सेलिब्रिटी कैसे, आपके नहीं सामने तो वही है नहीं, जिनकी हाँ, कोई हमारे इज्जत सामने नहीं तो थी, हम होने भी नहीं देंगे। जिनकी कोई इज्जत नहीं थी। वो तो वो तो हम होने भी नहीं देंगे। नहीं माशाल्लाह से ये कि आपको पता है कि बीइंग अ मदर जो है बच्चों के साथ जो है जिंदगी गुजर रही है, साथ अपना जो है काम चल रहा है मकरामे का, जो आपको पता है। हम्म और माशाल्लाह से बिजनेस जो है वो काफी एक्सपेंड होता जा रहा है आपकी दुआओं से, हम्म। अल्लाह की रहमत और बरकत है, तो उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, ये तो मकरामा हो रहा है और ये हो रहा है, ये तो अभी की बातें है ना सारी, ये कुछ सालों पहले क्या हो रहा था वो बताओ। पहले शुरू क्या से हो रहा बताओ था, जरा अपने बारे में। हाँ, शुरू से थोड़ा कुछ थोड़ा सा बस, जल्दी जल्दी। क्या थी अफशीन? हम्म, बच्ची कैसी थी अफशीन? बच्ची हमेशा से ही शरारती थी, बचपन अच्छा। से लगता है मैं पैदा ही ऐसी हुई थी हंसते हंसते से। हाँ, तो शक्ल और देख के लगता है, पर तो शरारत टपक रही होती है तो जगह। वो बस ये कि जिंदगी चल रही है, लाइक माय होल लाइफ स्पेंड हियर इन कराची, और हम्म। कराची के अंदर ही पढ़ाई वढ़ाई की और फिर आपके साथ ही हमने तालीम हासिल की यूनिवर्सिटी में, यू ठीक नो है। दैट माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों ने मास्टर्स किया। हम्म। और फिर उसके बाद से जॉब की, काफ़ी सारे चीज़ों के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ा ना एक पढ़ा देते हैं माँ बाप बच्चों को, उसके बाद कहते हैं कि जी तो बड़ी गंदी लग रही है। जैसे मैंने मेडिकल माइक्रो जब ज्वाइन की, हाँ तो हाँ। हम लोग जो सैंपल्स लाते थे सही। ब्लड यूरिन स्प्यूटम के, तो मेरी मम्मी कहती थी ये तुमने क्या गंद के अंदर कदम रख दी है ना, अभी तो तो फिर तुमने वो बड़े अच्छे छोड़ दिया। नाम लिए, हम इससे आगे हाँ, भी जाते थे। फिर वो छोड़ दिया हमने। और छोड़ने के बाद फिर हम लोग लाइक ड्रिंकिंग वाटर यूनिट में चली गई, वहां पे काम किया, उधर भी कोई खास मजा नहीं आया। जैसे तुमने अंकल सरिया में काम किया था? अंकसरिया में मैंने भी किया था नहीं इंटर्नशिप, किया। मैंने ईसा लैब में की थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग उधर शिफ्ट हो गए पंजाब साइड पे, वहां पे भी देन आई स्टार्टेड इन फार्मास्यूटिकल फार्म्स, पंजाब वहां में पे कहाँ? फिर पंजाब में लाहौर में। अच्छा और वहां पर भी मैंने एक ज्वाइन किया यूनिट जहाँ पे आई ड्रॉप्स बनते थे। तो अच्छा। वहाँ बड़ा एक स्कोप मुझे नजर आया क्योंकि पूरी स्टेराइल एनवायरनमेंट रखनी होती थी, तो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था उधर, वो तो मजा आया काम का। तो फिर वो एक फार्मास्यूटिकल मेरी सेट हो गई, और फिर वहाँ पे कोई 10-12 साल गुजारे फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। और उसके बाद फिर शादी हो गई, शादी के बाद भी जॉब की। और उसके बाद जब मेरा माशाल्लाह से पहला बेटा हुआ, तो फिर मैंने जॉब को खुद ही खैरबाद कर दिया, जज्बाती माँ कि भाई अच्छा। भाई बच्चे के साथ ही रहना है। हाँ, तो फर्स्ट फिर वो प्रायोरिटी। क्योंकि एक फुल हाँ, टाइम जॉब थी मेरी, 8 to 7 ही हो जाती थी एक तरीके से। एग्जैक्टली। देन आई लेफ्ट दैट जॉब, और फिर बच्चे माशाल्लाह से फिर घरदारी स्टार्ट हो गई। हम्म यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, हम लोग का एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, और आई एम बीइंग ब्लेस्ड के ना मुझे यूनिवर्सिटी में जो दोस्त मिले वो आज तक हैं। हम्म। यूनिवर्सिटी कितना अरसा गुजर गया मैं नहीं बताऊँ, तो नहीं, ऐसे हाँ पता हाँ चल हाँ जाएगा हाँ, भाई प्लीज। कितने हम पुराने। प्लीज, मैंने लेकिन ये पूछना भी नहीं है। कि बहुत अच्छे दोस्त है, और उनमें से मेजॉरिटी हम लोग इकट्ठे हैं। इकट्ठे। और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हमारी जो बॉन्डिंग है वो एक ऐसी बॉन्डिंग है कि अगर आप 5 साल बाद में मिलते हो ना किसी से, तो इट स्टार्ट्स अगेन वहीं से हाँ, सेम जगह से कि जैसे हमने अभी छोड़ा है। अभी तो छोड़ा है। माशाल्लाह से अच्छा था, और बहुत कुछ लर्न किया, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत वो भी अच्छे। हमारे साथ हैं वो अभी भी तक हमारे माशाल्लाह साथ से, हैं, हाँ, अभी तक सपोर्ट करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, हमारी हमाकतों पे डांटते भी हैं, अभी भी डांटते हमारी हैं। अच्छी बातें अप्रिशिएट भी करते हैं, वेदर दे आर लिविंग इन पाकिस्तान और नाम लो, बाहर। नाम लो उनका, जैसे मिस प्लीज। शाजिया हैं, हाँ उनके साथ मेरा एक अजीब सा रिश्ता था, डांट पटका भी था, वो हाँ। मेरे डांटती भी थी असल में कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। सही हाँ, है तो सही, गलत है यस, तो क्योंकि गलत। मेरा बिहेवियर अक्सर ही नॉन सीरियस ही रहा है हमेशा। हम्म मैं सीरियस होती नहीं थी, जिस बात पे वो कहती नहीं, जरा सीरियस वे के अंदर ना पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। लेकिन वो पढ़ाई पे ध्यान, आपको पता है कि मजाक मजाक के अंदर ही पोजीशन ले लिया करती थी मैं, हाँ, है ना। माशाल्लाह तुम्हारी क्या सेकंड पोजीशन थी? सेकंड या थर्ड पोजीशन आई थी, अब तो वही हाँ। बात है, कितने पुराने हो गए हम। नहीं नहीं नहीं, इतने बड़ा नहीं अपना। फिर मास्टर्स के अंदर थीसिस था हमारा, हाँ, वो भी तुमने किया वो था, भी हमने मिस बताया। शाजिया के साथ ही था मेरा, उसके अंदर उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था हम्म माशाल्लाह से, और अच्छा गुजर गया यूनिवर्सिटी का टाइम। हम्म और उसके बाद फिर मतलब बड़े मजे-मजे की बातें होती थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे याद है कि जब भी इन लोगों को ब्लड सैंपल चाहिए होता था, तो अफशीन को क्योंकि ढूंढते आई एम थे। स्टिल लाइक नसें मेरी नज़र आ रही हैं, अफशीन को तो वो ढूंढते मेरे थे। पीछे लगते थे ये सारे कि भाई
जल्दी जल्दी ना ब्लड दे दो, तो हाँ, सिरिंजे लेके मच्छर मेरे पीछे पीछे घूम रहे होते घूम थे, रहे। आज अच्छा, ब्लड निकाल एक लो। इंसिडेंट अगर याद हो तो हमारी एक दोस्त, बहुत प्यारी दोस्त हमारी, बेहोश हो गई थी हाँ, बिल्कुल। निडल सिकनेस की वजह से, शुमाइला हमारी शुमाइला। एक दोस्त होती थी और अभी भी है माशाल्लाह से। तो वो हम ना जब ये काम कर रहे होते थे तो पीछे ठक की आवाज़ आती थी, वो नीचे गिरी कोई ना होती। कोई गिरा हुआ होता वो गिरी होती। था। आई डोंट नो व्हाई। तो वो हाँ, हमेशा ये होता था उसके साथ। मेरे याद को है उस मास्टर्स की गलती पोजीशन याद नहीं है, पर मास्टर्स में की हुई हमाकतें सारी सारी याद है। याद हैं, मुझे ये भी याद है कि मेरे टीचर्स जो हैं वो बल्कि जो फ़ेमिना मुझसे अभी इस टाइम बातचीत कर रही हैं, हुँ, ये भी एनॉयड होती थी मेरे से कि तू इतना ज़्यादा हर वक़्त शोल मेला एंड दिस एंड दैट, ये क्या हुँ। बदतमीज़ी है। मतलब ये चाहती थी, मैं इसको कहती थी तू पीटीवी है, मैं एमटीवी हूँ। ये भी मुझे याद है कि मैं एमटीवी तू पीटीवी, कहाँ हम लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, तो हमारे स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिफरेंट थे, लेकिन स्टिल वी आर फ्रेंड्स, बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह से। हुँ। तो ये कि ज़िंदगी अच्छी गुज़र अच्छा, गई अच्छा, है। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा और अब तक पेटू कौन होता था हमारा? पेटू मैं ही होती थी। ये किसी को यकीन नहीं आता, तेरी सेहत लेकिन देख के मैंने कोई नहीं बोलेगा। कोई मुफ्ता नहीं छोड़ना, जिधर से मुफ्ता मिल रहा है वहाँ पहुँच जाना है और हाँ, खाना और है। अफ़शीन को अगर ढूँढना है वो कहीं नहीं मिल रही, कैंटीन तो वो कैंटीन में पाई जाएगी। याद है मैं सूफराना कैंटीन के अंदर आ जाती थी कि को पकड़ जी, के लाओ, चलो। कान पकड़ के। और ये बड़ी एक ब्लेसिंग है कि आपका टीचर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके पास आ जाए कि बिल्कुल। भाई, क्योंकि हम लोग सारे ही ब्राइट होते थे माशाल्लाह से ना बच्चे, हुँ, जितने भी थे। और हम लोग और ब्राइट होने से ज़्यादा हाँ, अफ़शीन ओबीडिएंट थे। हाँ, हम ओबीडिएंट भी थे, लेकिन हम ओब शरारतें अभी खाने इनके मेरी जब मैम से बात हुई है ना, थोड़ा टाइम पहले, लगभग 6-7 महीने हो गए, तो उन्होंने कहा आप वाले बच्चे बनना बंद हो गए हैं। बंद मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई। मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है बच्चों की, कहते हैं आज तो बच्चे हम बात बाद में करते हैं, हमें आँखें पहले दिखा बहुत रहे होते हैं। अजीब सा एक बिहेवियर हो गया। हम लोग वाक़ई टीचर्स कुछ भी कहते थे ना, हम लोग चुप करके बर्दाश्त करते थे, मुस्कुरा-मुस्कुरा के। बाद में जाके इकट्ठे बैठ के ज़रूर कह रहे यार ये आज ज़्यादा नहीं हो गई है, लेकिन हुँ, उस टाइम कुछ नहीं बोलते थे। और हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से भी यही सुना है कि उनके टीचर्स उनको डस्टर तक मार देते थे, चॉक्स मारते थे और वो लोग कुछ नहीं कहते थे आगे से। इसके अंदर ये कि एक एहतराम का जो अंसर है ना, वो वाक़ई कम हो गया, कम होता खत्म जा हो रहा है। गया, आई पता नहीं थिंक सो क्यों खत्म वो हो गया। फ्रेंडली का जो एक चक्कर है, हुँ, जनरेशन गैप को खत्म करने के चक्कर के अंदर समहाउ हम लोगों ने अपनी बाउंड्रीज काफी सारी डिस्टर्ब कर दी हैं। अभी भी मिलते हैं, मैं तो सवाल नहीं हो सकता कि मैम शाज़िया या हमारी मिस अ, गुफराना है, मिस आलिया होती नहीं, मिस साइमा होती नहीं, ये मिस इनसे संगीत अगर मैं होती नहीं। बगैर इनके पैर छुए मिल लूँ, हाँ बिल्कुल ऐसी है, नहीं ऐसी। मुझसे होता। बस एक उस्ताद है जिसको हम कुट सकते हैं, नाहीद है वो। हाँ, हमारी एक नहीं। उस्ताद है, वो जो हमारी क्लासमेट होती थी, आप वो हाँ, माशाल्लाह से एचओडी है। आई डोंट नो कि वो तो वो एचओडी है। यूनिवर्सिटी में है, हमारी सेम यूनिवर्सिटी में, तो उसको हम जाके मार लाएँगे, सकते हैं, नाहिद को भी लाएँगे उसको हम कुट इंशाल्लाह। सकते हैं। हाँ, नाहिद को भी लाएँगे पकड़ के। अ, अब आते हैं अफ़शीन, तुम्हारे जो रिसेंटली तुम जिस पे काम कर रहे हो, तुम्हारा हम्म, निकरामा जो तुम्हारी पहचान बन रहा है, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, मतलब सारे टीवी चैनल्स और सब जगह घूम-घाम के आ गई। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? अच्छा था, मतलब देखो, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, और ये बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप एकदम से आप प्रोफेशनली लेके 12 साल एक फील्ड में रहना, और उस फील्ड के अंदर भी मैंने उस टाइम छोड़ा पीक पे, जब लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के कहा कि आप क्यों जॉब छोड़ रहे हो, अब आपका पीक कैरियर चल रहा है, आपका नाम बन रहा है एक जगह पे। तो बीइंग अफशीन, मैं माई सेल्फ, मैं नहीं खुद ये चाह रही थी कि मेरे बच्चे कहीं पे भी पले हैं, मैं उस चीज़ को एंजॉय करूँ, मैं उनका एक एक फेज एंजॉय करूँ। दैट्स व्हाई आई जस्ट लेफ्ट द फील्ड। अब जब मैं वापस आई और फिर आपके अंदर वो जरासीम तो होते हैं ना कि आप फारिग नहीं बैठ सकते। हुँ, तो बच्चे जब थोड़े से बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब मुझे फरागत है, अब मैं क्या करूँ? तो उस टाइम जब मैंने ये मकरामे स्टार्ट किया, बीइंग अ हॉबी स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर मुझे एक एक्सपोज़र नज़र आया कि भई ये अपॉर्च्युनिटी है बड़ी, इसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप जब प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं कि इसमें कितना स्कोप है, कितना बढ़ सकता है। तो जब मैंने मैक्रामे को अडॉप्ट किया, उसको बिज़नेस में लेके गई, तो ऑफ कोर्स मुझे नज़र आया कि भाई फैलाया जा सकता है, तो व्हाई नॉट। काफ़ी सारे चैलेंजेस भी नज़र आए, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तानी मकरामे मेकर जो हैं वो तो लिमिटेड सा काम कर रहे हैं, बिल्कुल मामूली सा। नानियों-दादियों वाला काम है, हमने हाँ, तो उन्हीं मतलब को और करते लेकिन देखा। हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, ओवरऑल एशिया के अंदर तो ये काम कब से है, हुँ, ठीक है? हुँ, और हम लोग तो बचपन से देखते भी आए थे, देखते आ रहे लेकिन हैं। हम लोग क्योंकि मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर हमेशा क्या करते हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमने मैक्रामे को छोड़ा, हमने हुँ, क्रोशिया छोड़ दिया, हमने निटिंग छोड़ दी कि भाई हम ये बहुत ओल्ड फैशन है। लेकिन जब वो वेस्टर्न कंट्रियों से होकर आया ना, तो हुँ, हमने कहा मॉडर्न चीज़ है यार, व्हाट इज़ दिस? फिर हमने वहाँ से सीखना शुरू किया, देखा, एडॉप्ट किया, अपने रंगों को छोड़ दिया, हम रंगों में करते थे, हुँ, और वहाँ से रूखा-फीका सफ़ेद कलर पकड़ लिया, सफ़ेद कलर के सारे मकरामे बनाने शुरू कर दिया। तो अब जब ये फील्ड अडॉप्ट की है मैंने, तो उसके अंदर जो है जो आपने कहा कि पहचान बन रहा है, वो आप कुछ पोर्ट्रेट्स मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिनमें कायदे-आज़म का था, ज़रूर इल्लामा वो इकबाल का था। आएँगे। तो उसके अंदर लोगों ने जब कहना शुरू किया ना कि भाई ये तो मकरामे मेकर क्या कर लेंगे ज़्यादा, प्लांट हैंगर्स बना लेंगे,
वॉल हाँ हैंगिंग्स बना एग्जैक्टली लेंगे। यही, हाँ अच्छा, अब ट्रेंड जब यही ये था। पोर्ट्रेट एकदम से निकलना शुरू है ना मैक्रामे के, कुछ बाहर के लोगों ने अटेम्प्ट किया, जिनमें एक रशियन आर्टिस्ट थी उसने किया, तो बड़ा फैसिनेट किया मुझे, मुझे समझ नहीं आता कर कैसे रही है ये। तो फिर ये पोर्ट्रेट जब मैंने बनाया और बड़ी मुश्किलों से बनाया, इट वाज जस्ट लाइक हिडन ट्रायल मेथड, अल्लाह से मदद मांगी थी और अपना एक मोहब्बत थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो वो फिर कायदे का पोर्ट्रेट अटेम्प्ट किया, बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया, इधर ही मैं बैठी हुई थी, मैं लेटी हुई थी इधर, और एकदम से मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि यार मुझे कायदे का पोर्ट्रेट बनाना है। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि क्या कैसे बनाना है, व्हाट आर यू सेइंग? तो मैंने कहा मुझे बनाना है और सबसे बड़ा बनाना है जो अब तक किसी ने नहीं बनाया। और बड़ा इस वजह से कि जितना बड़ा होगा उतना ही एक लोगों को नजर आएगा कि भाई दिस इज चैलेंजिंग, ये इतना बड़ा कैसे अटेम्प्ट कर लिया। तो मैंने जो फाइनल साइज अटेम्प्ट किया था दैट इज 6 by 5 फीट, और इतना बड़ा पोर्ट्रेट आज तक किसी ने नहीं बनाया था दुनिया के अंदर। तो एक तो ये चीज बड़ी हाईलाइटेड हो गई। दूसरा, कायदे का पोर्ट्रेट कभी नहीं अटेम्प्ट ही किसी ने नहीं किया था। ऑफकोर्स दुनिया वालों ने क्यों करना था, वो तो हम पाकिस्तानी है ना जो अपने बाबा कौम को बिल्कुल पुकारेंगे, बाकी बिल्कुल किसको क्या है। तो वो फिर मैं बन गई फर्स्ट एक मैक्रामे मेकर जिसने कायदे का बनाया। देन बैक टू बैक मैंने फिर इलामा इकबाल का बनाया। तो वो जो चीजें थी जब वो गई तो वो बाउंड्रीज क्रॉस करके ऑल ओवर द ग्लोब गई एक तरीके से। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने किया कि जो मेरी मदद करने से कतरा रहे थे उस टाइम के, हम आपको नहीं बता सकते। तो अच्छा, बाहर में हम कहते हैं कि बाहर वाले जो है उनके अंदर ये नहीं है आंसर, बड़े लिबरल होते हैं, बड़े खुले दिमाग के होते हैं, लेकिन ये है सब में, ये कीड़ा सब मैंने में। फमीना बड़े लोगों से बातचीत कर लिया, अभी जिंदगी भी काफी गुजर गई है, लेकिन इंसान इंसान ही है। इंसान में जो खसलत है ना उसकी, अच्छा इंसान आपको वहां पे मिल जाएगा जो आपके अहले किताब भी नहीं है, और अच्छा इंसान आपको इधर भी नहीं मिलना जो कुरान को सीने से लगा के बैठा हुआ है ना। ये एक बड़ी फिलॉसफी बड़ी हमने जिंदगी में देखा है। तो इंसान की खसलत वही है जहां भी आप चले जाओ। तो मदद करने वाले भी हैं और भागने वाले भी हैं, लेग पुलिंग करने वाले भी हैं, गोरों में भी बहुत ज्यादा है। इसका एक बड़ी मिसाल देती हूँ आपको मैं, कि एक औरत से मैंने बात की, ऑस्ट्रेलियन थी वो, कि मुझे सॉफ्टवेयर में ये तस्वीर को पिक्सेलेट करके दे दो सिर्फ, और कुछ नहीं करना। उसने मुझे कहा अच्छा मैं तस्वीर भेजना मैं करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने अल्लाह की तरफ से, आई डोंट नो, अल्लाह ने इज्जत रखनी थी शायद, और यकीनन, तो वो तस्वीर मैंने नहीं भेजी। बात आई गई होगी, मैं खुद ही जज्बाती हो गई, खुद ही कर लिया काम स्टार्ट, वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे करके मैंने स्टार्ट कर दिया, वो हो भी गया। अच्छा, 1-2 हफ्ते के बाद जब मेरी दोबारा उससे बातचीत हुई तो मैंने उसको कहा कि नहीं मैंने कर लिया है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे काफी टाइम लगा, मुझे तकरीबन महीना लग गया था इस चीज को कंप्लीट करने के अंदर। तो जब मैंने वो कंप्लीट करके फाइनली जब वो मैंने लगाया और जैसे ही वो लगा वो वायरल हुआ, तो उस ऑस्ट्रेलियन औरत ने मुझे कहा कि कैन यू शेयर आवर चैट जिसके अंदर तुमने मेरी मदद मांगी थी और मैंने तुम्हारी मदद की थी, कि एक ऑस्ट्रेलियन की हेल्प की वजह से एक पाकिस्तानी मैक्रामे मेकर ने ये पोर्ट्रेट बना दिया। तो आई वाज लाइक ये कैसे हुआ भाई, आपने मेरी मदद कब की थी? तो मैंने फिर उनको कहा कि लकीली आई हैव दैट चैट, और मैंने वो चैट उनको दिखाई कि मैंने कहा प्लीज फाइंड इट आउट कि आपने कब और कहाँ मेरी मदद की थी। आई आस्क्ड यू फॉर हेल्प, और अल्लाह की मदद थी कि आपने मेरी मदद नहीं की। अच्छा किया। बिल्कुल। तो जब आप इतना बड़ा क्रेडिट कुछ ना करके ले रही हैं, तो अगर आपने कुछ किया होता तो आपने डोरे पीट देना था जनाब। तो वो लोग बड़ी बातें करते हैं ग्रुप्स के अंदर, ये जो मैक्रामे मेकर्स है ना बाहर के, कि एशियंस ने हमारी मार्केट खराब की हुई है, पैथेटिक चीजें बना के भेज देते हैं, हमारी प्राइजेस जो है फिर वो हाई होती हैं क्योंकि दीज आर हैंडमेड। वहाँ का कल्चर अलग है ना, हैंडमेड की बड़ी कदर है। और ये लोग हैंडमेड बना के ढेर लगा के जब यूरोपियन मार्केट से भेजते हैं तो वो मार्केट्स के अंदर लाइक $6 का मिल रहा होता है। तो हम लोग जब एक कीमत लगाते हैं $30 या $50, तो वो तो नहीं बिकेगा, $6 का बिकेगा। तो वो हमें इस हवाले से बड़ा डिसलाइक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, लोग बन रहे हैं। अब मैंने अपना ग्रुप बनाया है मैक्रामे मेकर्स ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर अब तकरीबन 11,000 लोग आ गए हैं। उसमें भी मजे की बात है हाफ बाई के लोग हैं, आधे शायद पाकिस्तानी होंगे। तो हो अफीन, हाँ मैं खाती तो बहुत ज्यादा शौक से पका के दे। अच्छा, अगर कोई पकाने वाली बात है ना, तो जो नेसेसरी चीजें यानी कि जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो सब पका लेती हूँ। अच्छा हाँ, ये कि आज जो हम करेंगे ना, वो मैंने सोचा हुआ था कि सीख कबाब होते हैं, कोई भी आप सीख कबाब लें ना, रेडीमेड हो, तो मैं क्या करती हूँ आसान ना उन्हीं को पकड़ के और उनको डीफ्रॉस्ट करके और सीख कबाब का सालन बना लेती हूँ। वो ही बड़े शौक से ये लोग खाते हैं, तो आज हम फिर वही बनाएंगे। चलो चलो ठीक है बशीरा, अब मिलते हैं अफशीन के किचन में, ठीक है। ये जब मैं उतारती थी ना ये प्याज को ज्यादा, तो मेरी सास बड़ा डांटा करती थी मुझे कि सारा प्याज तो तुम उतार देती हो। अच्छा, इसको जो है ना 2 पीसेस के अंदर करके मैं इसको ना ब्लेंड करूंगी, और ये टमाटर के ये छिलके मैं
अच्छा, ये थोड़े थोड़े से मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। अच्छा, और इसको भी मैं चीज है ये? नहीं, अच्छा, फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छा जी, आटा जो है आपने देखा है कि मैं अपनी स्टील के उसमें रखती हूँ, और आई वांटेड टू स्विच के मैं सब कुछ स्टील में कर दूं, और ये मैं प्लास्टिक और हाँ, और ये मेरी अम्मी के जहेज का है। अच्छा, हाँ, पुराना। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जो हमारे इंडियंस है ना, हाँ, वो ये करते जो उनकी बड़ी अच्छी लगती है चीज। अगर आप देखो यार, उनके किसी भी आप यूट्यूब चैनल पर देख लो, कहीं भी देखो, वो स्टील यूज करते हैं। उनका देखो ये नेचर के करीब। ओके, वाटर 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 थोड़ा सा वाटर। अच्छा अफशीन, एक चीज बताओ जो मेरे ध्यान था पूछने का, क्या जानती हो तुम डाउन सिंड्रोम के बारे में? डाउन सिंड्रोम जो है ना, वो मेरे हिसाब से ये देखो, कुछ तो बच्चे, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इज व्हाट आई नो इज लाइक उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। अगर पेरेंट्स इन केस अल्लाह ताला आपको डाउन सिंड्रोम के बच्चे से नवाज देता है, तो आप उसको बोझ बनाने के बजाय ना उसमें मेहनत करो। नाप, नाप हमारी पंजाबी में कहते हैं इसको नाप। अच्छा, ये बड़ा मजेदार लगता है मुझे। तुम घी यूज करती हो है? हाँ, मैं भी घी यूज करती हूँ। वजह रीजन कोई? पता नहीं यार, मुझे ऑयल के अंदर मजा ही नहीं आता। क्या डाला है तुमने इसमें तेल में? यार एक तो इलायची डाली है, दूसरा ये थोड़ा सा काली मिर्च डाली है, मिर्च डाली है, और ये साबुत साबुत डाल रहे हैं, सारे गरम मसाला, खड़ा मसाला डाल के। खड़ा मसाला। जब इसको कड़कड़ाएंगे हम कितनी देर? बस अभी मैं इसके साथ ही डालने लगी, 1 सेकंड ही में आ गया। मकरामा ज्यादा आसान है ये? मखरामा मुझे जल्दी सी लगता है, कुकिंग मुझे मुश्किल लगती है। कुकिंग मतलब कुकिंग इज मेरे लिए नेसेसिटी है, खाने के लिए कुकिंग जरूरी है। कुछ लोगों के लिए कुकिंग भी हार्ड होती है ना, मेरा वो वाला काम नहीं है। अच्छा, घी इसके अंदर आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर वो जाना है सीख कर आओ ना, तो वो सोक कर लेते हैं काफी हद तक। तो मैं कहने वाली थी कि घी ज्यादा रहता है। अच्छा, अभी एक सब्जी तुमसे मैंने इससे डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट से। अभी सिंपल ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, देन इसमें टमाटर का जो पेस्ट बना के वो डाल देंगे, मिर्च मसाला डालेंगे। अच्छा, ये अच्छा मिर्च मसाला भी डलेगा? सही है, डायरेक्ट आप वही डालोगे सीख के बाद। अच्छा अफशीन, हम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तुम्हें कहाँ से पता चला इसके बारे में? ऐसे हम तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमें पता था। हाँ, पता तो था, लेकिन जज्बाती तौर पर पता चला दैट्स स्टोरी। जब आई वॉज एक्सपेक्टिंग विद माई सेकेंड बेबी, उस टाइम आई वेंट टू एन हॉस्पिटल, और वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि देयर आर चांसेस, बिकॉज यू आर इन योर 30s, तो देयर आर चांसेस के जो है बेबी डाउन सिंड्रोम होगा। तो आई वॉज लाइक, है ये क्या? तो बड़ा एक शौक लगा था, क्योंकि आप लोगों को देखते हैं समझते हैं कि आपके साथ वो स्टोरी हो नहीं सकती जी। आपके ऊपर जब पड़ती है तो फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस इज रियल। और उस टाइम फिर आई टॉक टू माई वेरी डियर फ्रेंड समीना, खड़ी है कैमरे के पीछे, तो उसने मुझे बड़ा हौसला दिया, और आई नेवर न्यू कि शी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तो उसने मुझे नहीं बताया, और उसकी आप स्टैमिना देख लो, तो उसने मुझे नहीं बताया। अरे मनहूस किस्म की खातून है, उन्होंने नहीं बताया, और मैंने अपना रोना धोना, रोया पिटा सब कुछ किया, हौसला लिया, काम डाउन हुए, आ गए। मेरी बेटी पैदा हुई, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सेहतमंद, सब कुछ ठीक ठाक था। और व्हेन आई मेट फेमिना, तो वहां पर डाउन सिंड्रोम मुझे नजर आया। तो मैंने इसको पूछा, तो इसने मुझे कहा कि मुझे तो शुरू से पता था, जब मैं तुझे हौसले दे रही थी तब भी मुझे पता था। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि यार वाकई मनहूस है। खैर मैं समझती थी वाकई ये तो वाकई है। अल्लाह जो है वो सबको सलामत रखे, खुश रखे। जो हमारे टर्म यूज होती है ना सोसाइटी के अंदर, मेंटल एबनॉर्मल, वो बंदा जो कह रहा होता है ना, वो ही होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहा कि व्हाट इज ही एक्चुअली सेइंग। मिर्च डाल दीजिए, साबुत ये आपका पाउडर, धनिया पाउडर एंड हल्दी, और हर एक को डाल के जस्ट अ लिटिल ये पेस्ट बन गया। हाँ, और एंड नमक डालूंगी, तो नमक मैं थोड़ा डालने वाली हूँ। उसके बाद सिंपल जब आता है ये तेल निकल आएगा ना, तो आपने, क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, तो आपने जो है बस, तो आपने इसको थॉ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट उसको बस आप अंदर डालें, जितनी भी आपने क्वांटिटी डालनी है। सही हो गया, ठीक है, वो डाल के
और आप इसको थोड़ी देर भले आंच तेज कर लो। यार ये अच्छा आइडिया है वैसे, मतलब एक रेडीमेड फूड से आपने एक डिफरेंट फूड बनाया। बिल्कुल ऐसे कहना ये होगा, जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आप गार्निशिंग कर लो, पुदीने शुदीने की हल्का करो ना ताकि ये कवर करो फिर तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। धनिया और हमारे ग्रीन चिलीज डाल दो। अच्छा तो बस हो गया काम। गुड।